आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। आज हम फिर से प्रभु के चरणों में प्रेज़ द लॉर्ड आने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे एक व्यक्ति प्रतिदिन आत्मीय एक उन्नति हमारी जिंदगी में लगातार होते रहना जरूरी है। अगर आत्मीय बड़ापन अगर हमारा जिंदगी में नहीं हो रहा है, जैसे शरीर, आपको मालूम है शरीर की जो ऊंचाई लंबाई जो हाइट बोलते हैं हम, एक समय तक उसको बढ़ते हैं। वो समय खत्म होने के बाद अगर डेली आपका हाइट बढ़ते रहे तो फिर किधर पहुंचेगा? बोलिए। तो हमारा फिर ये जो रूप है, आप परमेश्वर की वो महानीयता को कभी अनुभव किया क्या आपने? हमारा शरीर डेली बढ़ते जा रहे, समझो। फिर घर में रहने के लिए योग्य नहीं बनेगा, हमको मैदान में रहना पड़ेगा। कभी आपने उस बातों को अनुभव किया है क्या? आपने कभी सोचा है कि उसके बारे में? चलो, तो परमेश्वर की सृष्टि कितनी अपने विजडम, अपने बुद्धि को उपयोग करके परमेश्वर ने हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें जो बनाया वो भयानक है। अगर मनुष्य की हाइट प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, ना अपना कपड़ा ठीक से पहनने के लिए होगा, ना अपना घर में रहने के लिए होगा, ना कुछ करने के लिए, इवन कोई वाहन में बैठने के नहीं होगा, है ना? हमने ध्यान नहीं दिया ना, आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया, मुझे पता है। क्योंकि आज मैं वो बात सोचने के टाइम मैं बोला हाँ रियली, मैं अपना हाइट के बारे में सोचने लगा। मैं फौज में भर्ती होने के समय मेरा हाइट 158 सेंटीमीटर थे और अभी भी मेरा हाइट 158 सेंटीमीटर है। एक इंच भी ना कम हुआ ना बड़ा हो गया। एक इंच भी। कब भर्ती हुआ मालूम है? 20 साल के आखिरी दिन। मैं क्यों ऐसा बोला? 20 साल खत्म मेरे को उसी दिन हुआ जिस दिन मेरा भर्ती हुआ। अगर 21 साल का शुरुआत होता मैं भर्ती नहीं होता। इसलिए 20 साल का आखिरी दिन में मैं वास्तव में चिल्का के लिए मैं क्या उड़ीसा के लिए मैं ट्रैवलिंग किया। दैट वाज द एंड ऑफ माय एज। इसलिए उधर जाके पकड़ा भी गया मैं, प्रेज़ द लॉर्ड, तुम्हारे एज। क्योंकि अगर दूसरे दिन हो गया कि जिस दिन मैंने ट्रेन पकड़ा उस दिन से मैं अपॉइंट हो गया मेरा, इसलिए बच गया। चलो, तो उस दिन लिया हुआ हाइट 158 सेंटीमीटर 48 केजी। अभी भी हाइट मेरा 1 इंच तक बढ़ा नहीं, 1 इंच तक। अभी भी 158 सेंटीमीटर है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु जब मैं कॉलेज में पढ़ता था उसी टाइम 10वीं खत्म होने का मेरा 154 सेंटीमीटर था। 2 साल के अंदर मेरा 4 इंच बढ़ गया। उसके बाद हाइट बढ़ा नहीं। 20 साल मेरा उम्र आखिरी दिन हो गया, मेरा हाइट बढ़ना बंद हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपके दांत भी इस तरीके से बड़ा हो गया तो फिर देखने के लायक नहीं रहेगा ना। आपने सोचा नहीं उस बारे में ना? कभी सोचा नहीं हमने इसका बारे में सोचने का। हमारे दांत प्रतिदिन बढ़ते जा रहे। सोचो क्या होगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तोड़ फोड़ दांत से करेगा हम हर बात। पत्थर भी तोड़ेगा, लोहा भी तोड़ेगा, सबको तोड़ेगा।
इस तरीके से दांत बढ़ेगा, अच्छा उस तरीके से हमारा ये इधर का बाल बढ़ गया तो आप लोगों का इधर मूंछ है, ये मत सोचना आप लोगों के इधर मूंछ नहीं है। आपका मूंछ हमारा मूंछ के जैसा बढ़ गया तो सिर का बाल जो बढ़ते हैं स्त्री का, नहीं तो पुरुषों की, आई तो पूरा शरीर का बाल बढ़ गया तो क्या बालू बनेगा, बालू। तो परमेश्वर की वो सृष्टि कितनी भयानक है। हमारे वेट बढ़ते हैं पर हाइट नहीं बढ़ते। मैं मिलिट्री में भर्ती होने का मेरा वेट 48 kg था। फिर चलो आमीन 158 सेंटीमीटर। अभी मेरा बॉडी वेट 68 kg है पर मेरा हाइट 158 सेंटीमीटर है। फिर चलो 74 था मेरा वेट, ये 21 डेज सुबह से पता 6 किलो कम हो गया। फिर चलो अभी मेरा 68 स्टेबल चल रहा है, पेड़ कम हो गया। फिर चलो तो मेरी कहने की मतलब है हम सब लोग चाहते हैं हमारे एक आत्मीय उन्नति होना, हम बढ़ते रहना, ये हर एक व्यक्ति चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा पैदा हुआ वैसे हमारा बच्चा रहा तो कितना दुख होगा। हमारा बच्चा बढ़ता नहीं, काटता नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा ऐसा ही रहते, जिधर पैदा हुआ ऐसा रहता तो कितना दुख होगा। सेम दुख आपके और मेरे विषय में परमेश्वर को होता है। अगर आप आत्मीय विषय में बढ़ोतरी आपका नहीं हुआ तो हम जैसा एक माता पिता एक शारीरिक दशा बच्चा का बढ़ता नहीं है, वो दुखी होकर ना कभी डॉक्टर का पास, कभी पास्टर का पास, कभी इधर कभी उधर, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें कभी मन्नत है जो कुछ करते मेरा बच्चा का प्रेज़ उन्नति होना, मेरे बच्चे को बढ़ोतरी होना, उनका शरीर प्रेज़ बढ़ना, उनका हाइट बढ़ना, वो बात करना, चलना बिलना, ये सब अगर नहीं करेगा वो माता पिता कितना तो वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें परेशानी होता है। ये परेशानी सिर्फ आपकी आत्मीय विषय में हमारा परमेश्वर का होता है। जब वो दुखी होता है तभी आपका पीटना शुरू करते हैं, पिटाई करना तभी शुरू होता है, तभी हमें बहुत सारी परेशानी से हम भर जाते, ताकि आप परमेश्वर को ढूंढे सही रीति से। ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। चलो इसलिए एक आत्मीय उन्नति प्रतिदिन हमारी जिंदगी में होते रहना, ये परमेश्वर की चाहत है आपके और मेरे विषय में। परंतु हम सब लोग एक संडे क्रिश्चियन बनना, संडे विश्वासी बनना, केवल संडे में ही प्रेज़ हम प्रभु को जानेगा। हफ्ता में एक दिन अगर आप प्रेज़ लॉर्ड खाना खाए तो आपका शरीर में कितना नुकसान होगा। सेम केवल आप संडे में ही वास्तव प्रभु के चरणों में आएगा, आपका आत्मीय बलहीनता आपकी जिंदगी में होते 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 आखिर में प्रेज़ लॉर्ड प्रभु की विश्वास से हमें दूर जाने के लिए कारण बनेगा। तभी वास्तव में फिर से परमेश्वर पिटाई करके हमें वो करके ये करके हमारे वो काम बंद करेगा, ये काम बंद करेगा, हमारा दुकान बंद करेगा, हमारे प्रेज़ परेशानी होगा, सब करा के हम प्रभु का पास लौटाने के लिए प्रभु कोशिश करते हैं। इसलिए व्यक्ति की जिंदगी में अगर प्रॉब्लम होता है समझने का, प्रभु चाहते हैं आप आत्मीय विषय में उन्नति पाके चले। पर मुझे विश्वास है जब आप उस लेवल में पहुंचेगा प्रेज़ लॉर्ड, आपका जितने प्रेज़ नुकसान हुआ है, जितने आपका नष्ट हुआ है, जितने बात प्रॉफिटेबल जो बात आपने किया है, शुरुआत किया है, ये सब आपको भर के देगा। ये परमेश्वर के प्रॉमिस है। प्रेज़ लॉर्ड, आपको कदापि कोई नुकसान, कदापि कोई दुख, कदापि कुछ प्रॉब्लम आपको होने नहीं देगा परमेश्वर। आप भी जो अनुभव कर रहे हैं प्रेज़ लॉर्ड, आमीन, आपको प्रभु में बढ़ता जाने के लिए परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो इस तरीके से वास्तव में एक चलने वाला मंडली था वास्तव में थेसलोनिके मंडली। प्रेज़ लॉर्ड, थेसलोनिके मंडली बहुत अच्छा रीति से
प्रभु में बढ़ना वाला मंडली था थेसलोनिका मंडली। हम उसी के बारे में आज थोड़ा सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा आत्मीय पक्वता, हमारा आत्मीय पंक्चुअलिटी, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, आत्मीय पक्वता हम हर एक व्यक्ति को वास्तव में अपना जिंदगी में होना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला थेसलोनी, आमीन आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, 4 अध्याय का पहला वाक्य हमें तुम्हें पढ़ेंगे। पहला थेसलोनी 4 अध्याय का पहला वाक्य। इसीलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसा और भी बढ़ते जाओ। और भी बढ़ते जाओ। AD 51 में पौलुस ने थेसलोनिका मंडली के लिए इस पत्रिका लिखा। AD 51 में, AD 51 में वास्तव में किस तरीका से वास्तव में थेसलोनिका में पौलुस ने सेवा किया। पौलुस की सेवा थेसलोनिका मंडली में पौलुस ने खुद जाके वास्तव में सेवा किया है। थेसलोनिका वास्तव में ग्रीक का एक शहर है, ग्रीक। ये शहर में रहने वाला हर एक लोग बहुदैव आराधना बोले तो बहुत सारी ईश्वर को, जैसा हमारा भारत का जैसा बहुत सारी ईश्वरों में विश्वास करने वाले लोग थे, बहुत सारे ईश्वर। आमीन। मूर्ति पूजा का केंद्र थे वास्तव में ग्रीक। इतनी अपवित्रता से जीने वाला लोग थे, पूछो मत। लोग वास्तव में एक सुख लोलुपता, अदरवाइज हमेशा शारीरिक सुख के पीछे रहने वाले होते वास्तव में ग्रीक में रहने वाले लोग। उधर की थिएटर के बारे में एक बार मैंने बोला था। एक बार पिक्चर को टिकट लेके अंदर गया, आपका मन भरने तक पिक्चर देख सकता है। एक पिक्चर खत्म, दूसरा पिक्चर शुरू, बाहर आया फिर दोबारा टिकट लेना पड़ेगा। 24 घंटा उधर का थिएटर चलता है। हमारे इधर तो एक ही पिक्चर चलता है ना थिएटर में, उधर ऐसा नहीं है। उधर बहुत गंदा गंदा पिक्चर हो। आपका मन भरने तक आप पिक्चर देख सकते हैं। एक पिक्चर खत्म, दूसरा पिक्चर शुरू, टिकट एक ही। अगर बाहर आया फिर से टिकट लेके जाना पड़ा, ऐसा है। इतना तक गिरा हुआ एक जिंदगी बात तुम ग्रीस लोगों को पूछो मत। तो ऐसी जगह पर पौलुस जाके सेवा करके उधर एक मंडली खड़ा करना बोले तो बहुत मुश्किल है। पर पौलुस ने हमें प्रभु की कृपा से उन्होंने उधर मंडली शुरू की। उसका कारण है ये, क्योंकि उनकी बहुदैव आराधना, बहुत सारी ईश्वरों का विश्वास करके आराधना करना, और उस शहर में बहुत सारी यहूदी लोग वास्तव में रहता था थेसलोनिका में। तो उधर के ग्रीक के लोग वास्तव में इस यहूदी लोगों का एक ईश्वर का, एक ही ईश्वर की आराधना और उनकी निबंधना, और उसके बाद वो लोग विश्वास में आने के बाद फिर उन्होंने परंपरा छोड़ के करने वाला हर एक बातें, प्रेज़ द लॉर्ड, ग्रीक लोगों को बहुत आकर्षित हुआ। और उनकी जिंदगी, उधर के विश्वासी लोगों की जिंदगी, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत आकर्षित होके बहुत सारी यवन लोग, अदरवाइज ग्रीक के लोग, आमीन, थेसलोनिका मंडली में जमा हो गया। थेसलोनिका मंडली बढ़ता गया। प्रेज़ द लॉर्ड।
तब पौलुस देखा, मैंने जब स्टार्टअप करके वास्तव में किसी के हाथों में सौंप के चला गया था, पर बाद में थेसलोनिके मंडली का बड़ापन, उसकी आत्मीय उन्नति, उनकी विश्वास, उनकी प्रेम, उनकी प्रत्याशा, ये सब वास्तव में पौलुस किसी के द्वारा पता होने के लिए उनको मौका मिला तो पौलुस ने तीमुथियुस को भेजा, मैंने जो सुना है सब सही है क्या, जाकर देख के आ जाओ। तीमुथियुस थेसलोनिके मंडली में आया तो देखा। उसके बाद पौलुस एक अप्रिसिएशन लेटर, उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन करने वाला एक चिट्ठी उनको भेजा। ओ है वास्तव में थेसलोनिके पत्रिका। प्रेज़ द लॉर्ड। उनकी विश्वास, उनकी प्रत्याशा, उनकी प्रेम बढ़ता गया। तो पौलुस बोलने लगा, अभी तुम बढ़ता तो गया, अभी कटना नहीं, अभी पीछे नहीं हटना, तुम बढ़ता ही जाने का, क्योंकि यीशु मसीह जरूर तुम्हें लेने के लिए आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए तो लिखा आखिरी में, 4 का पहला वाक्य में क्या लिखा? इसलिए हे भाइयों। इसलिए, एक्चुअली इसलिए वो जो नहीं है, एक्चुअली एट द एंड, आखिरी में मुझे क्या बोलना है, मतलब कुछ भी बोल, आखिर में तेरे को क्या बोलना है, ऐसा बोलना, आखिर में तेरे को क्या बोलना है? मराठी में क्या लिखा? लिखा ऐसा, हाँ थोड़ा पढ़ो। बंधुजन हो, शेवटी आम्ही तुम्हाला विनंती करतो। फिर चलो, तो आखिरी बोले तो वास्तव में उस चीज का अंत नहीं, एट द एंड व्हाट यू वांट टू से। आखिर में पूछ, आखिर में तुझे क्या बोलना है, आखिर में तुझे क्या देगा, आखिर में क्या करे, हम बोलना आखिर में क्या देगा, आखिरी आगे दूसरा बात नहीं करेगा, वो नहीं अर्थ वो नहीं है। फिर चलो, आखिरी मतलब एंड, अभी इसके बाद बात नहीं करेंगे, वो अर्थ नहीं है, क्योंकि थेसलोनिके मंडली पौलुस शुरू करके 2 और अदरवाइज 3 साल हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उनकी इतनी उस पीरियड के अंदर उसकी उन्नति, प्रेज़ द लॉर्ड, देख के पौलुस आश्चर्य हो गया। मैं इनको वास्तव में शुरू करके, सेवा शुरू करके इतना ही, पर ये लोग इतना तो बढ़ हो गया, अब ये लोग क्या क्या चीज उनका अंदर बढ़ गया, उसका कारण क्या है, इसका थोड़ा सा बोल के हम फिर अंदर घुसेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए मैं आखिरी के जो बात, अदरवाइज इसलिए जो हिंदी में लिखा इसलिए, ओके इसलिए तो इसलिए, प्रेज़ द लॉर्ड, तो उस बातों के लिए पहले कुछ बात उनकी अच्छी बात लिखा गया है, और क्या है करके थोड़ा समझने का। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला थेसलोनी पहला अध्याय का 2 से लेकर 4, पहला थेसलोनी पहला अध्याय का 2 से लेकर 4। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण। क्या क्या बोल रहे हो? बोल रहे तुम्हारा तुम्हें स्मरण करते हैं, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा प्रयत्न, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा प्रेम और प्रयत्न, उसके बाद प्रत्याशा का स्थिरता, है ना? आमीन। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा प्रयत्न, तुम्हारा विश्वास की स्थिरता, ये दोनों नॉर्मली एक मंडली में होना बहुत मुश्किल है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु होना ही चाहिए। एक प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेम में हर बात। मैं आज ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला एक बहन से मैंने बात किया, प्रेज़ द लॉर्ड। उस बहन से मैंने यही बोला, तुम परमेश्वर को डरते हो? आज सुबह की बात है। मैं प्रभु को डरता हूं, क्योंकि नहीं तो मैं नरक में जाएगा।
नरक में जाएगा इसलिए डरते हैं। अरे नरक में नहीं गया तो, नरक में नहीं गया तो नहीं डरेगा। अगर मैं प्रभु को विश्वास से नहीं आगे बढ़ना है, मैं नरक में जाएगा, इसका मतलब है नरक में जाएगा और डर उनको यीशु मसीह को प्रेम करने के लिए मजबूर कर रहे। एक्चुअली हमें डर से प्रेम उत्पन्न नहीं होते, ये बात समझने का। डर से प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, परंतु प्रेम से डर उत्पन्न होता है। प्रेम से डर उत्पन्न, डर से प्रेम उत्पन्न होना, प्रेम से डर उत्पन्न होना, ये जमीन आसमान की फर्क है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इंस्पेक्टर को हम डरते हैं, है ना, वो डरते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। उनके साथ कदापि हम कुछ रिश्ता रखने के लिए कोशिश करेगा जिसको डरते हम, हाँ? टाइम पास के लिए कोई पुलिस स्टेशन जाते हैं क्या? किधर गए? मैं तो पुलिस स्टेशन गया टाइम पास होने के लिए गया, ऐसा कोई बोलेगा? नहीं जाएगा, क्योंकि हमें वो डर से कदापि प्रेम पैदा नहीं होगा। परंतु जो प्रेम करता है उससे डर पैदा होगा। 3 तरीके का डर बाइबल में बोला गया। नंबर 1, परमेश्वर को डरो। नंबर 2, श्रेष्ठ अधिकारों को डरो। नंबर 3, पति से डरो। ये 3 डर, ये तीनों डर वास्तव में प्रेम से पैदा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अगर आपको वास्तव में यीशु मसीह को डर के प्रेम मत करना, परंतु प्रेम करके डरना, उनको प्रेम करके डरना, डर के साथ प्रेम करना। डर के साथ प्रेम होगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक पति और पत्नी, प्रेज़ द लॉर्ड, क्यों छोड़ के जाते? जो उसको नफरत करते, और पत्नी डरते पति को, पहले डरते हैं। चलो नो, अगर पहला पति पत्नी में डर आया है, वो स्थिरता उत्पन्न होगा नहीं वो पति के साथ, नहीं तो पत्नी के साथ। मगर जो पति पत्नी पहले प्रेम किया है, अगर उसी में डरना शुरू करे पत्नी, वो ही वास्तव में प्रेम चलो आखिरी तक रहेगा। इसलिए प्रेम सब कुछ है। इस मंडली में प्रेम पहला था, पहला प्रेम। उसके बाद काम, प्रयत्न। जो व्यक्ति प्रेम किया है परमेश्वर से, वो पक्का प्रयत्न करेगा। मंडली बढ़ते जा रहे थेसलोनिके मंडली, कारण वो लोग प्रेम थे। पहले यीशु मसीह का गहराई से प्रेम करता रहा। शुरू करके केवल 2 और 3 साल हुआ है। उनकी प्रेम की भयानक कारण, प्रेज़ द लॉर्ड, और उनकी प्रत्याशा की स्थिरता के कारण वो लोग प्रयत्न करना शुरू की। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप प्रयत्न नहीं कर रहे, मतलब सेवा नहीं कर रहे, समझने का आपका कोई प्रेम नहीं है प्रभु परमेश्वर को, केवल एक डर है। मैं लास्ट टाइम भी बोला, आप इधर वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड पैसा नहीं डाले तो भी चलेगा, पर हाथ आने के टाइम एक व्यक्ति को लेकर आना, ताकि आपकी प्रयत्न प्रभु को देखने दो। आपने पाया वह खुशी और आनंद, आपने पाया वह समाधान आपकी जिंदगी में बाकी लोगों को बांटो। उसको अपना पास से मत रखो, शेयर करो उसको, बिजनेस करो उसको, तभी आपकी जिंदगी में एक आत्मीय बढ़ोतरी हमेशा होता रहेगा। अगर आप बांटेगा नहीं, शेयर नहीं करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, जैसे लगाया इतना फल निकालना उतना, बस ऐसे रहेगा। ऐसा नहीं होने का।
अगर आप पाया व समाधान, आपने पाया व छुटकारा, आपने पाया व चंगाई, until unless you are not sharing, अगर आप उसको शेयर नहीं कर रहे, आप दूसरे को बताता नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, आपको कदापि प्रभु में बढ़ता जाने के अवसर नहीं मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, बढ़ता जाने के लिए अवसर देने का कारण हमारा है। आपको बढ़ाने के लिए वास्तव में हमें प्रेज द लॉर्ड खास पानी बराबर डालने वाला उसका प्रेज द लॉर्ड उसका जो जिम्मेदारी कलीसिया का है। कलीसिया रेडी है और इधर करता भी है। इधर कोई विश्राम नहीं है। इधर मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, प्रेज द लॉर्ड संडे है, सैटरडे छोड़ के एक सैटरडे नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, बाकी हमें 7 दिन भी 6 दिन भी यहाँ हम आपको खास और पानी डालते हैं। पर कितने लोग उसमें आते हैं? कितने लोग वास्तव में कोटे मीटिंग में आते हैं? कितने लोग वास्तव में फास्टिंग प्रेयर में आते हैं? केवल संडे भरा हुआ नजर आएगा, पर बाकी दिनों में फिर हम बढ़ेगा कैसे? इस कलीसिया की सपना कुछ अलग है। प्रभु ने दिया हुआ वास्तव दर्शन कुछ अलग है। इसका दर्शन है ये सुबह शाम को वास्तव में संडे वर्शिप यहां होना है, और फ्राइडे बुधवार को वास्तव में संडे वर्शिप का जैसा ही यहां प्रेज द लॉर्ड शुश्रूषा होना है। और ये ऊपर का हाल नहीं, उसके ऊपर भी एक हाल है, ये भी भरना है। यही प्रभु के दर्शन है, दिया हुआ दर्शन। पर क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हम ना उसका में प्रेम है, वो प्रेम ना रहने के कारण ना हमको प्रयत्न है। हमको प्रेम भी नहीं है, प्रयत्न भी नहीं है, फिर क्या है? डर है। अगर मैं विश्वास से चला जाएगा मेरे को प्रभु मारेगा। केवल डर है। परमेश्वर का नाम है, ये डर हमारे अंदर से दूर होके और डर के जगह में प्रेज द लॉर्ड प्रेम से भरना है, और प्रेम से डर पैदा होना है। प्रेज द लॉर्ड। ये थिस्सलुनीके मंडली इस विषय में पक्का थे। वो लोग प्रेम पाले थे, वो प्रयत्न थे, और प्रत्याशा में स्थिरता था। इसलिए वो क्या किया मालूम है वो लोगों ने? प्रेज द लॉर्ड, हम विश्वास में स्थिरता होने के कारण प्रेज स्तोत्रम उसके आप पहला 6, 7, 8 वाक्य पढ़ लीजिएगा। पहला अध्याय का 6, 7, 8। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। नंबर 1, बहुत क्लेश उनको ऊपर आया। ऐसे स्थिरता नहीं हुआ। स्थिरता होने के कारण उस मंडली को बहुत क्लेश हुआ। मंडली को क्लेश हुआ बोलते एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार को क्लेश हुआ, कष्ट हुआ। मैन आपका मालूम है, व्यक्ति प्रेज द लॉर्ड दृढ़ होता है प्रेज द लॉर्ड कष्टों को द्वारा गुजर के। आपका जिंदगी में बार बार कष्ट हारे समझने का आपको प्रवात्व में दृढ़ करना चाहते। दृढ़ता दृढ़ता दृढ़ता, एकदम पक्का दृढ़ता। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास में इतना स्ट्रांग होने के कारण विश्वास में आने के बाद बहुत क्लेश उठाया। वो क्लेश मुझे प्रत्याशा स्थिरता पैदा किया। प्रेज द लॉर्ड। अभी मारे काटे कुछ भी करो, मार डालो, फिर भी मैं यीशु को नहीं छोड़ेगा। तेरे को मारना है मारो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो वास्तव में उधर लिखा गया है स्थिरता होने के कारण उस मंडली ने बहुत क्लेश। वो क्लेश क्या है उधर बोलता नहीं है, परंतु किसका द्वारा? पवित्र आत्मा का। थोड़ा पढ़ेंगे। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर। प्रेज द लॉर्ड। क्लेश है, कष्ट है, बहुत सारी प्रयास है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु एक क्लेश ने हमें, एक कष्ट ने हमें वास्तव में यीशु मसीह में प्रेज दृढ़ता जाने के लिए। आपका मालूम में कभी कभी
जो हमने जो पौधा कुछ कुछ वृक्ष हमने जो क्या बोलते हैं गमला में हम पैदा करते हैं, गमला में वो इतना बहुत साल नहीं जिएगा। क्यों? सूख जाते हैं जल्दी, वो बहुत साल नहीं रहेगा। पर बाहर रखने वाला पौधा क्यों बहुत साल जिंदा रहता है? हैं? हैं? हाँ, ज्यादा मिट्टी नहीं है, उसके कारण है। बोलिए, कारण नहीं बोला। ज्यादा मिट्टी सच है, पर उसका कारण क्या है? मजबूत कैसे होते हैं मजबूत? हैं? पर कैसे जड़ जाता कैसे हैं? कभी कभी देखा झाड़ आवाज नहीं, तूफान हवा उसको हिला डालते हैं। जब हिला डालते हैं तब इसको मूल और गहराई में जाते हैं। पर पौधा में कौन सी हिलना? मतलब गमला में उसका तो चलो हमें अपना दुख कोई आके हिलाना पड़े। यही फर्क है। जिसका जिंदगी में बार बार कष्ट आते, रोग आते, दुख आते, परेशानी आते, समझने का तेरा मूल को प्रभुवात में दृढ़ता करवाना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मूल ही वास्तव में उस वृक्ष को वास्तव संभालता है। वो मूल, प्रेज़ द लॉर्ड, मैन, वो मूल का कोई शेप है क्या? मूल के शेप देखा? हेलो, मूल के शेप देखा आपने? कोई ब्यूटी है क्या मूल में? कभी ऐसा जाते, कभी ऐसा जाते, कभी ऐसा आते, है ना? परंतु पत्थर के भी तोड़ देगा ये मूल। कभी देखा? पत्थर का बीच में भी मूल चले जाते हैं। देखा आपने? मैंने देखा। मेरा भाषण सब कुछ बात मेरी जिंदगी का मैंने देखा हो बातों से, ऐसा नहीं पढ़ के, नहीं तो कुछ बात। नो 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 नो, प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब मैंने एक्सपीरियंस किया है। आप हथौड़ा से आप तोड़ नहीं सकते, परंतु एक मूल उस पत्थर को तोड़ देगा और मूल जाएगा उसके अंदर। ये सब स्ट्रांग होने के कारण उस पेड़ ने अनुभव किया वह तूफान है, कष्ट है, कभी इस तरफ, कभी उस तरफ, कभी उस तरफ, कभी इस तरफ। ये चीज वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड उसका मूल गहराई में पत्थर को भी तोड़ के जाने के लिए अवसर होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऊपर का ब्यूटी नहीं, प्रेज़ नहीं हो तो भी चलेगा। आमीन। ऊपर का ब्यूटी को दूर करने के लिए प्रभु ये सब करते हैं, है ना? हमको तो ऊपर का ब्यूटी चाहिए ना। We want, praise the Lord, hallelujah, ऊपर के ब्यूटी, पेंडिंग। आमीन, praise the Lord। मूल का कोई ब्यूटी नहीं है, पर वो मूल है वास्तव में, praise the Lord, विश्वास का जिंदगी को वास्तव में हमें दृढ़ करता है, हमें कष्ट दा। इसलिए पौलुस ने वास्तव में प्रयोजन तक हमें 14 अध्याय का 14 26 22 14 22 14 और 14 22 हम बहुत क्लेश उठाकर और चेलों के मन को स्थिर करते गया और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो और ये कहते थे हमें बड़ा क्लेश उठाकर हमें बहुत क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। बहुत क्लेश उठाकर हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। क्लेश का बिना, कष्ट का बिना, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आपका परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा।
इसलिए मुझे क्लेश नहीं चाहिए करके अगर कोई पूछते, कोई मानते, प्रेज लॉर्ड, आप यीशु को छोड़ के चले जाओ, ये अच्छा है। मेरी जिंदगी मुझे क्लेश नहीं चाहिए। अगर ऐसा कुछ किसी को लगता है मेरी जिंदगी मुझे क्लेश नहीं चाहिए, मेरी जिंदगी कष्ट नहीं चाहिए, प्रेज लीव क्राइस्ट एंड गो, यीशु को छोड़ के चले जाओ। अगर यीशु मसीह के पास जाना है आपको क्लेश उठाना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है आपको भूखा रखेगा, नो, परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है आप भूखा रहना। प्रभु क्या बोलता है मालूम है, बाल सिंह भी भूखा रहेगा पर परमेश्वर का खोजने वाला कदापि भूखा नहीं रहेगा, भूखा नहीं होगा। आपको कितना भी क्लेश में डाले तो भी प्रभु आपको रोज रोटी देगा, कोई भूखा नहीं रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कलीसिया इतना मजबूती होने के कारण उन्होंने अनुभव किया वह क्लेश। पढ़ते जाओ कंटिन्यू 8 तक। पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगी। अचात्व के लिए ऐसा क्लेश उठाकर तुम लोग ने इतनी स्थिरता हुआ, इतने प्रेज़ द लॉर्ड तुम दृढ़ हो गया, बाकी कलीसिया मकदोनिया और अखाई के सब विश्वासियों के लिए, ये सब विश्वासियों को तुम मादृगा बना। ओ मादृगा, यही बात तो मैं हमसे प्रभु चाहते हैं, हम एक दूसरे को एग्जाम्पल बनना। आपकी पड़ोसी अगर यीशु मसीह का विश्वास करने के कारण आपकी जिंदगी, आपका स्वभाव, आपका वास्तव में कैरेक्टर, ये सारी बातों के कारण होना चाहिए। आपका जिंदगी, आपको बोलने का ईज इन क्राइस्ट यीशु मसीह में है, वो दूसरे लोग देखने का आपके मादृगा, आप किस तरीका से प्रभु में रहते हैं। अगर प्रभु में रहने के गाली गलो से अगड़म बगड़म सिगड़म, कौन यीशु को विश्वास करेगा, त्यागेगा। यीशु मसीह के लोग क्या पाले, तुम सही हो जाओ, उसके बाद हमका आके बोलो करके बोलेगा वो लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रिय, उन्होंने वास्तव में कष्ट में भी स्थिरता होकर पवित्र आत्मा के वचन के द्वारा वो सुनकर, प्रेज़ द लॉर्ड, बाकी मंडली को, बाकी लोगों को वास्तव में वो लोग मादृगा बना, ऐसा लिखा है। आप और मैं मादृगा बनना चाहिए, मादृगा। दूसरा कुरिन्दी दूसरे अध्याय का 15वां वाक्य में एक शब्द लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हम उद्धार पाने वालों के बीच में और नाश होने वाला बीच में दोनों के लिए मसीहा का सुगंध। तो पढ़ेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वाले और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीहा की सुगंध है। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह का सुगंध है, हम मसीह का सुगंध बनना चाहिए, मसीह का सुगंध। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सुगंध बोले तो हमारी जिंदगी है, हमारी जिंदगी मसीह में किस तरीका से जीवन जी रहे हम, यही हमारा सुगंध। ये बाकी लोग सुगंध और स्मेल करना चाहिए, वो देखना चाहिए हमें। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लोग रियली, ये लोग यीशु मसीह के लोग हैं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो मैं एक मादृगा जीवन, उसके बाद लिखा है हम उनका विश्वास इस तरीका से जीवन जीने के कारण उनका विश्वास पूरा अखाई में प्रसिद्ध हुआ करके लिखा। क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकदूनिया और अखाया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई। चर्चा हो रहे प्रसिद्ध हुआ उनके विश्वास की चर्चा। वाह, उस मंडली में जाने का, वाह, उस घर में जाने का, बहुत बहुत अच्छे लोग हैं। उनके विश्वास कितना बड़ा है। अगर हम कुछ प्रॉब्लम है ना, उस बहन को बुला के प्रार्थना करवाने का, उसके विश्वास बहुत बड़ा है। उनकी प्रार्थना के द्वारा हम अच्छा हो सकता है। जब तक आपका विश्वास बढ़ेगा नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, आपका प्रार्थना प्रभु सुनेगा कैसे? परमेश्वर बहुत बड़ा एक टैंकी है,
उनका टैंकी में बहुत सारी जल है, परंतु प्रेज़ द लॉर्ड जब तक आप उसको घर में प्रेज़ द लॉर्ड टैंकी में पानी है, प्रेज़ द लॉर्ड टैंकी में पानी है करके बोल, टैप ऑन करने का, टैप ऑन करने का आपका विश्वास टैप है। परमेश्वर का पद बहुत आशीष है, बहुत, पर आपका विश्वास उस आशीषों को लाते हैं। आपका विश्वास, तो इनका विश्वास प्रसिद्ध हुआ हर जगह में। पौलुस अप्रिशिएट किया हुआ एक कलीसिया है तो वो थिस्सलुनीके मंडली है। पर थिस्सलुनीके मंडली में प्रेज़ ज्यादा से ज्यादा हम सुनता नहीं। प्रेज़ चलो, अब प्रभु की कृपा है मुझे आज इसका वचन उठाने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। हमें प्रसिद्ध होना, हमारा विश्वास प्रसिद्ध होना। प्रेज़ द लॉर्ड, अगर प्रसिद्ध होना है हमें स्थिरता होने का, हमें स्थिर होना है, कष्ट से गुजरना है। कष्ट से गुजर के ही हम स्थिर होगा। वो कष्ट व्यक्ति के जिंदगी में आते हैं, भिन्न भिन्न रीति से आएगा। ऐसा नहीं मुझे आया हुआ आपको आना चाहिए, नो। परमेश्वर का मालूम है प्रेज़ किस तरीका से कष्ट था आपको जिंदगी में आने का, परमेश्वर जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये मंडली वास्तव में इसी के द्वारा गुजर के प्रेज़ द लॉर्ड हमें अकाई और हर जगह जगह में इनका विश्वास प्रसिद्ध हुआ, इनका चर्चा करने लगा लोग। प्रेज़ द लॉर्ड, उसके बाद थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद प्रेज़ पहला दूसरे अध्याय का 13, 14, 15, 16, 13 पढ़ लीजिएगा। इसलिए हम भी हाँ। परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का सुसमाचार के वचन हमारा पास पहुंचते हैं, उसकी बहुत लालसा से आप उसका अंगीकार करो, बहुत लालसा से। प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत लालसा से परमेश्वर का वचन सुनने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड आप मन लगाइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रभु का वचन सुनने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है प्रभु का वचन बोलने के लिए भी। वो मेरा खाने से बढ़कर है। मैं खाने के लिए केवल 5 मिनट प्रेज़ द लॉर्ड मैं रहता खाने के लिए, मेरा खाना जल्दी हो जाता है, पर वचन के लिए प्रेज़ द लॉर्ड 5 घंटा भी बैठे तो मुझे कम होता है। आपकी जिंदगी में खाने पीने के लिए, हर बातों के, दुनिया की बातों के लिए ज्यादा से ज्यादा समय और बाकी बातों के लिए वचन की बात, फिर आप आत्मविश्वास बढ़ेगा कैसे? आपका विश्वास बढ़ेगा कैसे? विश्वास सुनने से सुनना, परमेश्वर का वचन से। प्रेज़ द लॉर्ड, आपका लोग चर्चा कैसा करेगा? आपको मालूम नहीं आपका कीमत कितना बड़ा है, बहुत कीमती है आप और मैं, बहुत मूल्यवान है हम। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं परसों ये पवन का मम्मी मुझे एक शीला बहन मुझे एक पागल के घर में लेके गया। उसको एक अलग रूम में बंद किया है, खोल नहीं सकते कोई भी। रूम के अंदर बंद करके कटिया का साथ उसका हाथ पैर को बांध कर रखा है। मुझे सुनकर, वो देखकर मेरे आंखों में आंसू आया। मंडे की बात है, मंडे परसों जब मैं गया, उनका पत्नी को मैंने पूछा ये हुआ कैसे? वो कहने लगा, वो ऑफिस में काम करता था, बहुत अच्छा नौकरी था, 32 उम्र है, 32 उम्र। एक जुलाब हो गया, जुलाब होके बाथरूम में बेहोश होके गिर गया, सॉरी बाथरूम में गिर गया, बेहोश हो गया। इसके इधर टक्कर मारा, कोमा में गया। मुलंडे का फोर्टिस अस्पताल में एडमिट थे। कोमा से बाहर आया, उसके बाद पागल हो गया।
अभी किसी को भी नहीं पहचानते। कोई भी नजदीक आएगा उसको तोड़ फोड़ के मारेगा, मतलब मार डालेगा, इसलिए कोई उसके नजदीक नहीं जाते। उसकी माँ, वो लड़का का माँ, उसका पत्नी है, एक बच्चा भी है, एक लड़की भी है, वो माँ बार बार जाते इसलिए उसको नहीं मारते, बाकी सबको मारेगा। मैं बोला रूम तो खोलो, नहीं 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 नहीं, आपको खत्म ही कर देगा। मैं बोला फिर प्रार्थना करेगा कैसे? में आप खोलो, बांध को तो रखा ना, बांधे तो भी पैर नहीं बांधा इसको, पैर को हम खुला रखा, केवल हाथ ही बांधे हो, वो तोड़ भी सकते, वो कट्टी उठाकर भी भाग के आते, इतना शक्ति है। इसलिए कट्टिया में भी कुछ वेट बांध कर रखा है ताकि वो ना उठाए, पर फिर भी वो उठा के लेके आते, दरवाजे तक लेके आते। मैं बोला ठीक है आप खोलो। मैं भी डर डर के गया, इंसान है ना, डर तो है, कुछ भी करे, पागल तो है वो, उसको थोड़ी है मालूम है ये पास्टर है करके। उसका मम्मी बोला आप दूर रहो, आपको भी कुछ हुआ तो हम किसको जवाब देगा, डोंट वरी, आप आगे रहो, मैं आपका पीछे रहता हूं। उन्हीं के कारण उसका पीछे रहा मैं उसको घूर के देखा, मैंने एकदम विश्वास से, आत्मा से भरा हुआ देखा, मैंने मेरी आंखों से देखा। वो मुंडी थोड़ा नीचे कर दिया, तब मुझे मालूम पड़ गया अभी मुझे मारेगा नहीं वो। मैं उसका मम्मी को बोला मैं आगे जाता हूं, फिर भी आपको कुछ नहीं आप पीछे हटो। मैं आगे गया, शीला बहन डर डर के अभी भागने का चक्र में। मैंने प्रार्थना करने के बाद लड़का ने बोला मेरे को अरे ऐसे तो किया, तो मैंने उसका मम्मी को बोला क्या बोल रहे हो, आपसे चुम्मा मांग रहे। बाप रे, इतना खूबसूरत लड़का पूछो मत, बहुत खूबसूरत है। आप कुछ भी नहीं करते, थोड़ा सा हाथ तो घुमाओ ऐसे है क्या, ठीक है। तो मैं नजदीक गया, मैं उसको कुछ नहीं किया, मैंने हाथ घुमाया, फिर मेरे को बोलते बाजू में बैठो। सब इशारा करते, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ तो बोलते परंतु समझ में नहीं आता किसी को क्या बोलते करके। तो मैंने उनको बाजू में बैठा, उसके बाद मेरे को बार बार बोल रहे आप बार बार मेरे को ऐसा करो। मेरा आंखों में आंसू आया। मैं कोर्ट मीटिंग जाने का था पर मैं गया नहीं, मैंने लड़का के लिए मध्यस्थ करते गया। मैं टोटली 8 बजे तक प्रार्थना की उस बच्चा के लिए, क्योंकि बहुत आंसू आए, मुझे बहुत दुख आया। चलो पर उनको विश्वास नहीं बढ़ रहे। उनके एक ही बात बोला, आप एक हफ्ता उसको, आज नहीं कल उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर है कुछ वाशी में किधर, उधर लेके जा रहे, हमेशा उधर डालेगा। मैं बोला एक हफ्ता रुको, एक हफ्ता तक मैं आके प्रार्थना करता, पर मुझे विश्वास है। रात को मैंने बुलाया परंतु उन्होंने फोन नहीं उठाया, तो मैं समझ गया उनके इतना विश्वास नहीं है, वो लड़का को लोग वास्तव में रिहैबिलिटेशन सेंटर में डालना चाहते हैं। पर मुझे विश्वास था वो लड़का छुटकारा पाता था। मेरा फोन का उन्होंने फोन नहीं उठाया। मेरी कहने ही मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। आपका विश्वास के कारण बहुत सारी परिवर्तन वास्तव में ये दुनिया में हो सकता है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप बहुत कीमतवान हैं, आप और में बहुत, क्योंकि हमारा विश्वास के कारण। प्रभु ने दिया वो विश्वास भयानक है। एक बार अब विश्वास आपका बढ़ता गया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें जो कुछ बात हमारे रखा गया उस अधिकार प्रभु हमको ऊपर ट्रांसफर करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का पद रखा गया अधिकार विश्वास से इस पृथ्वी पर ला सकते हैं। हम ऐसा कर सकता है, और हमें तो एक्सपीरियंस है ना। अपना एक यूपी का बहन पागलपन पर रोके कितना अच्छा रीति से 21 डेज सुबह तब प्रार्थना खत्म होने के बाद बपतिस्मा लेके प्रेज़ द लॉर्ड अभी अपना पति के साथ आराम का जिंदगी जी रहे। हमें कई मत पता 3 शौक देने के बाद प्रेज़ उनका चंगा नहीं कर पाया, प्रेज़ द लॉर्ड। केवल एक प्रार्थना का द्वारा, क्या नाम है उसका, गीता। मेरी कहने के मतलब प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, आप मामूली नहीं है, आपका मूल्य बड़ा है, प्रेज़ द लॉर्ड। तिना की
आपका विश्वास बढ़ता जाने का। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका विश्वास बढ़ता जाएगा, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उस वाक्य में वापस आएंगे। 13 वाक्य, दूसरा अध्याय का 13 वाक्य। इसीलिए हम भी हाँ। परमेश्वर का धन्यवाद हाँ। निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार का वचन। आप निरंतर धन्यवाद करते हैं, निरंतर। निरंतर धन्यवाद देने के लिए कलीसिया में निरंतर आने की जरूरत नहीं, कि नहीं बोल रहा मैं। कलीसिया प्रेज़ द लॉर्ड वास्तव में 3 दिन का है। इधर कलीसिया में एक संडे होते हैं, वेडनेसडे होते हैं, फ्राइडे होते हैं, उसके बाद घर घरों में होते हैं, उसके बाद कोटे मीटिंग होते हैं, लेडीज मीटिंग होते हैं, फास्टिंग प्रेयर होते हैं, बहुत कुछ एरिया मीटिंग होते हैं, बहुत कुछ होते हैं, 6 दिन। परंतु हो सकता है आपके काम के कारण आपको लगातार हर मीटिंग अटेंड करने के नहीं होगा, ठीक है, पर निरंतर धन्यवाद देने की, ये निरंतर धन्यवाद देना प्रेज़ द लॉर्ड 24 घंटा भी कर सकते हैं हम। आप काम करने के टाइम धन्यवाद के साथ रह सकता है, आप खाना खाने के टाइम धन्यवाद के साथ रह सकता है, हर समय धन्यवाद के साथ। यही वास्तव में इसका मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, हर समय धन्यवाद के साथ रहना। गाड़ी चलाने के टाइम, खाना खाने के टाइम, काम करने के टाइम, प्रेज़ द लॉर्ड, कपड़ा धोने के टाइम, हमें मार्केट में जाने के टाइम, हर समय आपका हृदय परमेश्वर के साथ धन्यवाद देते रहना। मैं गाड़ी में भी धन्यवाद करते रहता, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर नींद नहीं आया मुझे, मैं धन्यवाद ही करते रहता। नींद नहीं आए तो, नहीं तो मैं सो जाते। रात को बहुत कम सोते मैं, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी कहने के मतलब प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, निरंतर धन्यवाद देने वाला व्यक्ति सदा परमेश्वर के साथ कनेक्टेड है। जो व्यक्ति निरंतर धन्यवाद देते, मैन 14 वाक्य। इसलिए तुम हाँ हे भाइयों हाँ परमेश्वर की उन कलीसियाओं की सी चाल चलने लगे हाँ जो यहूदियों में हाँ मसीह यीशु में है, क्योंकि तुमने भी अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया हाँ जैसा उन्होंने यहूदियों से पाया था, हाँ। जिन्होंने उधर लिखा गया उनकी जातियों से बहुत कुछ उन्होंने अनुभव किया, कष्ट अनुभव किया, परंतु इस कारण छोड़ के नहीं गया प्रभु को, विश्वास बढ़ता गया उनका। हमारी जिंदगी में थोड़ा बहुत कष्ट आए तो हम छोड़ के जाते हैं। हम कलीसिया में क्या क्या बोलते, पैसा नहीं था मास्टर, ओ चल के क्यों नहीं आया? हम इधर के बदलापुर में रहने वाले लोग कितना दूर, कितना किलोमीटर दूर रहते हैं? मैक्सिमम 5 किलोमीटर है ना, मैक्सिमम 5 किलोमीटर दूर रहते। आप 5 किलोमीटर थोड़ा चल के आराधना करके देखो, फिर जिंदगी में चलने के लिए मौका नहीं देगा प्रभु। तो चलो एक उदाहरण मैं बोलता हूं। मैं ये प्लास्टर में थे, यहां तक प्लास्टर था मेरा पैर में, यहां तक। अभी भी कितना 8 वर्ष हो गए, देखो मेरा पैर का कंडीशन देखो, ये कंडीशन मेरा पैर का। तो चलो मैंने ये प्लास्टर रखे, बाप्तिस्मा छोड़ के हर एक शुश्रूषा ये प्लास्टर में किया, इवन जीप भी चलाया मैंने ये प्लास्टर के साथ। एक बार कुड़ाबा से संडे वर्शिप करके मैं आ गया, घाटकुपर में आधा चौड़ा घाटकुपर विक्रोली के बीच में ट्रेन खराब हो गया। अभी प्लास्टर में रहना वाला मैं कैसे, एक तो विक्रोली आने का, नहीं तो घाटकुपर फिर से आने का। आपका मालूम है घाटकुपर विक्रोली के बीच में लंबा रास्ता है ट्रेन का, कोई भी स्टेशन मुझे वापस आना है, मैं कैसे आएगा? एक लंगड़ा, इस छोटा मोटा पत्थर, ये ट्रक का बीच में मैं कैसे आएगा? नीचे उतरा कैसे, मैं भी, मुझे भी नहीं मालूम मैं नीचे उतरा कैसे। ओटा एक बैग भी है। उस दिन मेरा पत्नी मेरे साथ नहीं आया। नॉर्मली मेरा पत्नी प्लास्टर रहने के टाइम हर संडे मेरा पत्नी मेरे साथ में आते, उस दिन नहीं आया। चलो
मैंने वो दोनों ये रेखे मैंने चला, बैग पीछे डाल के, वो प्रभु को मैंने बोला ठीक है तू मुझे एक 4 व्हीलर दिया तो कितना अच्छा होता। उसने मेरे पास कोई 4 व्हीलर नहीं है, कितना अच्छा होता, मैं कितना शांति से जाके, ये जीप भी चला गया, जीप भी भेज दिया, वो भी खराब होकर वो भी भेज दिया, तो कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा रख के बैग नीचे डाल के दोनों स्ट्रक्चर में प्रेज द लॉर्ड हमें करके करके प्रेज द लॉर्ड मैं घाट को प्रति किया और तक आया। आंखों में आंसू है फिर भी चला। उसी महीने हमें परमेश्वर मुझे एक नया 4 व्हीलर दिया। कष्ट उठाने के तैयार है, प्रेज द लॉर्ड, विश्वास में तिरदा रखे, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। प्रभु आपको हर एक बात तो पूरा करेगा, पर विश्वास में आपकी इधर उधर नहीं होना है। कष्ट जितना आए तो भी प्रेज द लॉर्ड उस कष्ट को भी आनंद से सामना करने का, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर अब अपने हर एक बातें, क्योंकि प्रभु के पास बहुत कुछ है, पर उसको विश्वास से लाना है हमें, विश्वास और निरंतर प्रार्थना करना, चाहे तकलीफ हो, दर्द हो, कुछ भी हो, निरंतर प्रार्थना करना। और वो प्रार्थना का निरंतर आपके जिंदगी में जो है निरंतर धन्यवाद है ना, कष्ट है धन्यवाद, रोग है धन्यवाद, दर्द है धन्यवाद, प्रॉब्लम है धन्यवाद, ऐसा है तो वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ सदा कनेक्ट पे। वो व्यक्ति जो मांगेगा हमें पृथ्वी पर उस बात तो पूरा हो जाएगा। थेसलोनिके मंडली इस बात तो में पक्का था। वो 3 अध्याय का 3 और 4 वाक्य पढ़ लीजिएगा, 3 वाक्य, 3 का 3, कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा न जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए। प्रेज द लॉर्ड। समझने का, हम कष्ट अनुभव करने के लिए ही अलग किया है। मुझे मालूम है ये सब आपके नया प्रेज द लॉर्ड बात होगा। हमें वास्तव में कष्ट के लिए प्रभु ने अलग किए है, कष्ट के लिए। कष्ट एक वरदान है, सारा वरदान चाहिए हमें, है ना, 9 वरदान चाहिए, पर कष्ट 10 वरदान है, पर ये कोई भी नहीं चाहिए। पर हम भूल गया वरदान के साथ स्वर्ग, वरदान प्राप्त करके प्रेज द लॉर्ड हम स्वर्गराज जा नहीं सकते। जितने वरदान प्राप्त के लोग आते स्वर्ग से दूर है। आत्मा की फल मिलाव लोग पक्का स्वर्गराज में प्रवेश करेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। पर आत्मा का फल मिलने के लिए क्लेश में भी घमंड करना ही पड़ेगा, तभी आत्मा का फल, धीरज फल उत्पन्न होता है। जिसको प्रेम है उसी कोई धीरज उत्पन्न करेगा, प्रेम पहला फल है। इसलिए प्रियम प्रेज द लॉर्ड, हम समझने का 3 वाक्य लिखा, हम क्लेश के लिए प्रेज द लॉर्ड हम पैदा हुआ है। 4 वाक्य में लिखा है प्रेज द लॉर्ड हमें कष्ट, क्योंकि पहले ही जब हम तुम्हारे यहाँ थे, ये पहले से बोला गया तुम्हें कष्ट होगा। 5 इस कारण जब मुझसे और न रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए। 8 वाक्य, क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में स्थिर रहो तो हम जीवित हैं। प्रभु में स्थिर रहो तो हम जीवित हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर इस कष्ट में भी आप स्थिर रहेगा तभी वह तो प्रभु में हम जीवित रह सकता है। हमें प्रेज द लॉर्ड। 12, और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्य के अगर प्रभु के साथ आपने प्रेम रखा है तो वो प्रेम आपस में ही बांटो। प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे को प्रेम करो, वो प्रेम को बांटो, शेयर करो। प्रेम की बढ़ोतरी होने के लिए शेयर करना ही पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो प्रेम को बांटना शुरू करो, एक दूसरे को प्रेम करो। अगर कुछ बात अगर होता तो वो जल्दी बात करके खत्म करके फिर से प्रेम करना शुरू करो। कभी कभी कुछ बात हो जाते हैं
तो वो बात तो जल्दी बोलकर प्रेज द लॉर्ड खत्म करो, उसका लंबा मत करो, और फिर से वो प्रेम की पटरी में वापस आओ। प्रेज द लॉर्ड, तब ये सब कुछ पॉसिबल है। उसका 13 वाक्य में लिखा है, ताकि वह तुम्हारे मनों को हाँ, ऐसा स्थिर करे हाँ, कि जब हमारा प्रभु यीशु हाँ, अपने सब पवित्र लोगों के साथ हाँ, आए हाँ, तो वे हमारे परमेश्वर हाँ, और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। प्रेज द लॉर्ड। अगर इस तरीके का जीवन जिएगा, आप पवित्रता के साथ, निर्दोष के साथ, प्रेज द लॉर्ड, सॉरी, पवित्रता के साथ के निर्दोष जिंदगी जीने के लिए परमेश्वर कृपा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। इतना बोल के थेसलोनिके मंडली को बोल रहे, प्रेज द लॉर्ड, इसलिए इतना बोल के बोल रहे, इसलिए 4 का पहला वाक्य में, इसलिए हमें सारे बातों को प्रेज बोलना चाहते, इसलिए वो बोल रहा है कि तेरी जिंदगी में परमेश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए प्रभु में हमसे जो ग्रहण किया है उसी के जैसा चलते रहो, इसी के जैसा जो हमसे ग्रहण किया है। इसका मतलब है पौलुस कहता है थेसलोनिके वालों को, थेसलोनिके लोग, हम तुम्हारे लिए एक मातृका है, हमसे जो कुछ तुम्हें ग्रहण किया, प्रेज द लॉर्ड, उसी में चलते रहो, चलते रहो। क्रिस्तीय जिंदगी चलना नहीं, फिर क्या है? क्रिस्तीय जिंदगी दौड़ना है, दौड़ना। फिर चलते रहो करके क्यों बोला? क्योंकि मंडली की उम्र इतना हुआ नहीं। एक बच्चा का परिचय 2 साल का है और 1 साल का 2 साल का बच्चा कितना दौड़ेगा? मेरा पोती का दौड़ना मेरा चलना बराबर है। मेरा पोती के साथ प्रेस में चलते रहता हूं, प्रेस लॉर्ड, इसलिए मैं उसी के जैसा चलता हूं। अगर वो चलता है तो मैं उसी के जैसा चलना शुरू करता हूं। अगर मैं जल्दी चलता है तो उसको दौड़ना पड़ता है ना? इसका मतलब है थेसलोनिके मंडली विश्वास में आके 2 और 3 वर्ष हुआ है, इसलिए पौलुस उस बातों को हमें चलने के लिए बोला गया, चलने के लिए, चलना। क्योंकि कम उम्र है, आया नहीं विश्वास में, इतना होने के बाद भी स्ट्रांग है वो लोग। पर विश्वास जिंदगी की दौड़ है, विश्वास जिंदगी को बोलते दौड़ते रहो, विश्वास में तुम दौड़ते रहो, चलना नहीं, बैठना नहीं। फिर लिखा है दुष्टों की पहला भजन संगीता, पहला अध्याय का पहला वाक्य पढ़ लीजिएगा। पहला भजन संगीता, पहला भजन संगीता, पहला अध्याय का पहला भजन संगीता का पहला दूसरा वाक्य, क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वे वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, और परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। चलो, फिर बाकी क्या बचा है? चलना नहीं, खड़ा नहीं होने का, बैठना नहीं, फिर क्या करने का? दौड़ने का। तो क्रिस्तीय जिंदगी वास्तव में जो व्यक्ति पक्वता प्राप्त किया है उनके लिए वास्तव में एक दौड़ है, ऐसे लिखा है। तो पढ़ेंगे पहला तिमोथी 6 अध्याय का 11वां वाक्य। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। प्रेज द लॉर्ड। भागने का, किससे भागने के ऊपर लिखे? पैसा से, है ना? पैसा का लालच से, मूर्ति पूजा से, व्यभिचार से भागने का 3 भाग बोला गया। प्रेज द लॉर्ड, मैं पढ़ने के समय नहीं, प्रेज द लॉर्ड, भागने का, व्यभिचार से भागने का, प्रेज द लॉर्ड, पैसा का लालच से भागने का, मूर्ति पूजा से भागने का, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ये 3 भाग जो व्यक्ति भागेगा, प्रेज द लॉर्ड, उसका साथ दौड़ना वाला, उनका साथ दौड़ना वाला, हमें कुछ चीज है। वो क्या क्या है? एक धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज, नम्रता।
आमीन। अगर 3 चीज से भागेगा, पैसा के लालच से भागो। पैसा चाहिए हमें ना, पैसा चाहिए, जिंदगी जीने के लिए पैसा चाहिए, पर पैसा का लालच मत करना। ये मत सोचे ना पैसा का लालच केवल अडानी को है, बाकी किसी को नहीं है। नो, गरीब को अडानी से ज्यादा पैसा का लालच है, गरीब लोगों को। अडानी चला गया, अडानी बहुत प्रॉब्लम है। किस किस का LIC में, SBI में अकाउंट है, संभालना। अडानी अभी अभी हमारे बीच में, प्रेज लॉर्ड, उसका नाम से दे दो करके अभी पात्र लेके आएगा। अडानी 3 नंबर थे दुनिया में, 3 नंबर, दौलत आदमी में तीसरा नंबर थे अडानी क्या। हाँ, आज प्रेज 25 नंबर के नीचे चला गया। आमीन। टोटल 10 लाख करोड़ डॉलर नष्ट हुआ अभी तक। एक दिन में उसको प्रेज लॉर्ड $15,000 नुकसान होता है। $15 लाख एक दिन में गया पूरा। अभी केवल एक शिपिंग का बाकी सब गया। प्रेज लॉर्ड। ऐसा जिसका SBI में और LIC में जो पैसा डाला है, डूबने के संबंध में प्रार्थना कर रहे हैं। मेरा भी है, इसलिए बोल रहा हूं। मेरा भी 2 LIC मिलना बाकी है। तो मेरी कहने की मतलब प्रेज द लॉर्ड, प्रार्थना करेंगे हमारा पैसा नहीं डूबेगा, क्योंकि 2 लाख $2 लाख LIC से निकाल के दे दिया। $2 लाख लोन दिया उसको LIC से। तो मेरी कहने की मतलब जाने दो, पैसा का लालच बोले तो बहुत भयानक है। पैसा चाहिए, पैसा चाहिए हमें अपना काम करना, अपना जो खाना पीने के लिए, अपना बच्चों को कल के लिए थोड़ा इकट्ठा करने के लिए, थोड़ा संभाल कर रखने के लिए वी रिक्वायर द मनी। पर मनी हमारे ऊपर धावा नहीं करने का, पैसा हमारे ऊपर प्रेज द लॉर्ड सुपरसीड नहीं करने का। पैसा हमारा पैर के नीचे, कितना भी पैसा रहने दो, पैसा हमारा पैर के नीचे। प्रेज द लॉर्ड। पैसा कदापि, जो व्यक्ति का पैर के नीचे पैसा है, वो व्यक्ति को लालच बिल्कुल नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि चढ़ने नहीं दे रहे ना, पैर के नीचे रहो। जो व्यक्ति का चढ़ते हैं ऊपर से, तभी बोलते पास्टर जी पैसा नहीं है इसलिए हम प्रार्थना में नहीं आया। ओ मैं चल के भी गया है प्रार्थना में, शुरुआत की जिंदगी पास है इसलिए प्रॉब्लम नहीं, ट्रेन तक पहुंच गया, पर उधर से फिर ये नहीं है जाने के लिए, चल के गया गोलाबा तक। नहीं तो नहीं, पर चल के गया। पर वापस में बहुत सारी पैसे से आया। उसके बाद जिंदगी में चल के जाने के लिए मौका नहीं मिला। अभी जानबूझ के चलते गया। मंगलवार को 2 परोठा खाया, घी का परोठा, 7 किलोमीटर जबरदस्ती चला। मुझे मालूम है अगर वो इतना घी का 2 परोठा खाया तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको वेस्ट कर दिया। चल के 7 किलोमीटर चला। अभी जानबूझ के चलते, पहले पैसा नहीं था तभी चला, अभी पैसा है पर जानबूझ के चलना शुरू किया। मेरे पत्नी भी अभी रात को चलने लगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल खा के कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। 300 कोलेस्ट्रॉल है उसको, कभी भी उड़ जाएगा बुढ़ी। इधर चल रहे, अभी चलना शुरू किया।
मेरी कहने की मतलब प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, कदापि पैसा का लालच में विश्वासी नहीं रहने का। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। और एक बात बोलूं, विश्वासी की जिंदगी में पैसा का लालच आ गया, वो व्यक्ति पक्का रोड पर आएगा। इसलिए विश्वास का जिंदगी लालच मत करना, रोड पर पक्का है उसको। पर जो व्यक्ति पैसा अपना पैर का नीचे रखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, ऊपर चढ़ने देते, उसका पात परमेश्वर पैसा उसका हाथ में सौंपेगा। क्योंकि विश्वास का जिंदगी में, प्रेज़ द लॉर्ड, पैसा सौंपने वाला व्यक्ति शैतान नहीं है, पैसा सौंपने वाला व्यक्ति परमेश्वर है। ऐसा लिखा है। कौन सी भजन संहिता? 112 भजन संहिता, ऐश्वर्य और संपत्ति ऐसे लिखा है। 112 का तीसरा, ओके, तीसरा। उसके घर में हाँ, धन संपत्ति हाँ, रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। एक बार और। उसके घर में, उसके घर में धन संपत्ति धन संपत्ति रहती है, हाँ, और उसका धर्म हाँ, सदा बना रहेगा। सदा बने रहेगा। अगर तूने लालच रख दिया ना, जल्दी रोड पर आएगा। किसी को कुछ भी करके पैसा कमा के, प्रेज़ द लॉर्ड, अनिधि सब कुछ जो कुछ करेगा ना, प्रेज़ द लॉर्ड, रोड पर आना देर नहीं है। पर प्रेज़ द लॉर्ड, अगर परमेश्वर की कृपा कदापि, प्रेज़ द लॉर्ड, जो क्या बोलते हैं, लालच ना रखे, जो व्यक्ति पैसा, प्रेज़ द लॉर्ड, पैसा अगर कमाते हैं, लालच ना रखे, वो बढ़ते जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, चलिए, लालच बहुत बुरी चीज है। लालच मत करना। वो छोड़ के भागने के लिए वास्तव में थेसलोनिके मंडली उसी में, प्रेज़ द लॉर्ड, अच्छा हुआ। थेसलोनिके मंडली अच्छा है उसी बातों से। इसलिए हमें, प्रेज़, पहला तीमुथी 6:11 वाक्य में लिखा गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें दौड़ना है पैसा का लालच से। प्रेज़, फिलिपियन 3:14 उसमें लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हर एक हमें पीछे खींचने वाला हर एक बात छोड़कर भागना है, ऐसा लिखा है। 3:14 फिलिपियन चैप्टर। निशाने की ओर, हाँ, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, हाँ, ताकि वह इनाम पाऊं, हाँ, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे 13 हाँ। हे भाइयों, ये भाइयों, मेरी भावना यह नहीं हाँ, कि मैं पकड़ चुका हूँ, हाँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ, हाँ, जो बातें पीछे रह गई है, हाँ, उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पीछे रह रहे सारे बातों को भूलने का। आपको दुख दिया, आपको प्रयास दिया, आपको दर्द दिया, आपको, प्रेज़ द लॉर्ड, परेशान किया, ये सारी बातों को भूल जाने का, और आगे क्यों निशानी कौन सी है? अंबानी बनने का। अडानी को बोले तो वो तो हमारा साथ आना वाला भी, अंबानी का भी अंबानी हो गया। अभी प्रेज़ द लॉर्ड, भारत का थोड़ा तीसरा नंबर भारत की पैसा वालों में अडानी चला गया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें उन्हीं के सब नहीं बनना। फिर निशानी कौन सी हमारा? यीशु मसीह हमारा निशानी है, उसी की ओर दौड़ना है हमें। वो तो स्वर्ग में, इसका मतलब है हमारा निशानी स्वर्ग में रहने वाला यीशु पर है, उसको देख के दौड़ना है हमें। ये दुनिया की चीजों को देख के नहीं। ये दुनिया जितनी आपको चाहिए आप ले लो, बाकी अपने भाइयों को बांटो। मैं ये बोलता हूं, जितना आपको चाहिए आप रखो, बाकी दे दो। ये अच्छा है, इसमें प्रतिबल भी है, परमेश्वर का आशीष भी है। प्रतिबल भी है और प्रभु के आशीष भी है। प्रेज़ द लॉर्ड, स्तोत्र। आपको संपत्ति दिया है, आपको अकेले के लिए नहीं दिया, आपका भाई के लिए भी दिया है। ये मत सोचना। इसलिए प्रार्थना यीशु मसीह सिखाने का समय हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, दिन भर की रोटी हैं, ऐसे लिखा ना, रोज को रोटी लिखा ना, क्या लिखा है? थोड़ा पढ़ो, 6:9, मत्ती सुसमाचार 6:9। हमारी दिन भर की रोटी, हमारा दिन भर की रोटी आज हमें दे। आज देने का, कल का बारे में पूछने की। तो ये रोटी बोले तो ये रोटी नहीं जो हम खाते हैं वो नहीं है। ये रोटी वास्तव में परमेश्वर का वचन है।
प्रतिदिन के लिए हमें चाहिए ये रोटी। आश्चर्य की रीति से लिया तो भी, आश्चर्य से लिया तो भी हम ये रोटी प्रतिदिन का रोटी दो करके बोल भी नहीं सकते। क्यों? 1 महीना का राशन लेकर रखा घर पे, फिर रोज रोटी कैसे मांगेगा? 1 महीना का राशन, 1 महीना का चावल, 1 महीना का आलू, 1 महीना का चलो ये अभी डीमार्ट भी आ गया नजदीक, हर जगह में डीमार्ट है, इसलिए 1-2 महीने का एक स्टोर करके रखा है ताकि पति की नौकरी नहीं तो भी चलो 2 महीना खुशरदा से रहने का है ना। पर ये दिन भर की रोटी ये प्रार्थना बोल के पूछ भी नहीं सकते, तो ये रोटी फिर कौन सी है? प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का हमें वचन के बारे में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, दिन भर की रोटी हमें देना और हमें देना, मुझे देना, वो ऐसा नहीं है, हमें देना। इसका मतलब है हमारे पास है, भाई बहनों को बांटो, जिसको नहीं है दे दो, उनको भी खाने दो। हमारे भाई बहन है, हमारे बच्चे, उनको खाने दो, उनका प्रॉब्लम है, मदद करो। प्रेज द लॉर्ड। यही बात तो प्रभु हमें प्रेज द लॉर्ड सिखाते हैं। तो इधर लिखा गया है, प्रेज द लॉर्ड, हमें अभी हम इस वाक्य में हम आएंगे, हमें प्रति समय, इसलिए ए भाइयों, परमेश्वर की प्रसन्नता, प्रभु को प्रसन्न करने का, विश्वासी का जिंदगी के एक महत्वपूर्ण काम है ये, परमेश्वर को प्रसन्न करना। मैं आपके पूछता हूं, आपका सेठ को प्रसन्न करते हैं कि नहीं? आप, आपका जो सेठ है, कंपनी में काम करने के टाइम, MTNL में काम करने के टाइम मोहन भाई क्या करता था? मोहन भाई क्या करता था? अपना सेठ को मस्का मारता था। करना ही पड़ेगा और क्या, नहीं तो प्रसन्न नहीं होगा वो। जब तक वो प्रसन्न नहीं हो हमारे कामों में, आगे के लिए कुछ करेगा भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आगे के लिए कुछ नहीं करेगा अपना अधिकारी जब उसको प्रसन्न नहीं किया। इसलिए हमें सौंपा गया काम हम पक्का करके अधिकारियों को प्रसन्न करना, और इतना तक हम इस पृथ्वी पर किया तो स्वर्ग के लिए कितना तक प्रसन्न करने का, करवाने का। हमारा पप्पा, हमारा पिता, हमारा परमेश्वर हमारा कामों से प्रसन्न करने का। कैसे कैसे प्रसन्न करेगा? प्रेज द लॉर्ड। हम ऊपर की पढ़ेंगे, ऊपर की, अंदर के अंदर की बात में आ जाएगा। ऊपर की बात अंदर जो है वही ऊपर आते, हमारे हृदय में जो है वही मुंह पे आते। कम से कम अपना बातचीत के द्वारा प्रसन्न करने दो परमेश्वर को, हमारे बातचीत के द्वारा। हम तो पढ़ेंगे सुवाक्य, हमारा बातों के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। पहला थिस्सलुनी 2 अध्याय का 4 वाक्य, पहला थिस्सलुनी 2 अध्याय का 4, हमारा बातों के द्वारा। पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहरा कर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हमें सुसमाचार की एक बातों को, लोगों को वर्णन करते हैं मुंह के द्वारा, बातचीत के द्वारा। आपने किसी को अपने बोल दिया, अभी एक बार एक हार्ट पेशेंट है, उनको मिलने के लिए एक विश्वासी गया, मिलने के लिए। आपको क्या हुआ? मेरे को हार्ट। कैसे हुआ आपको? ओ मैं ऐसा बात, तुरंत है ना, तुरंत एक दर्द है। बाप रे, ऐसा हुआ क्या? वो मेरे बाजू में रहता है ना, उनको भी ऐसा, वो मर गया। ऐसा विश्वासी भी है, मारा उधर भी ऐसा हो गया, तू भी मरना वाला है। हमने उपयोग की अपना मुंह, विश्वासी के बारे में बात कर रहा हूं, हमारे मुंह को हमने उपयोग की। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। चाहे मरना वाला है तो भी आपको यही बोलना है, प्रभु यीशु आपको छुटकारा देगा। आपकी ऑटो में आशीष भी है, आपकी ऑटो में शराब भी है, आपकी ऑटो में जीवन भी है, आपकी ऑटो में मरण भी है।
प्रेज़ द लॉर्ड। आप सुसमाचार के अधिकार को वापर रहे, फिर आपको माइनस पॉइंट कहां से आया, नेगेटिव कहां से आया? हमारा परमेश्वर का कोई नेगेटिव नहीं है उनके ऊपर। हां हां, यस यस, देयर इज नो नो नो। पर आप कैसे बोल रहे नो? अरे बाप रे, वो व्यक्ति भी बाजू में परसों में ना ऐसे बता, उसका वो मर गया। प्रार्थना करने के लिए गए हमने, पर उसको मरवा के आया हम। इसलिए आपका मुंह को संभालो, अपनी बातचीत प्रेज़ द लॉर्ड चाहे कितना भी होने दो। आमीन। परमेश्वर का मुंह है आपका मुंह, उसको लेके चलता है आप, उस महान परमेश्वर का सानिध्य को लेके चलता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उसका मुंह है आपका मुंह, और उसका मुंह की विशेषता क्या है? उसकी विशेषता यही है, जो कुछ भी नहीं था, शून्य था, होने दे, हो गया। वो उसका मुंह है। परमेश्वर का मुंह बनना, अच्छा बात करना, आपका बात से प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, वो व्यक्ति आश्वास से जाए। इसलिए कदापि आपको नेगेटिव बोलना नहीं। मुझे परमेश्वर प्रकट किया तो भी, वो मर जाए करके बोला तो भी, मतलब ठीक है, प्रार्थना करेंगे, आप चिंता मत करो, हो जाएगा। मैं नहीं बोलेगा प्रेज़ नेगेटिव कुछ भी बात है, प्रेज़ लो, हो जाएगा, डोंट वरी, हो जाएगा, परमेश्वर करेगा। मैन, इसलिए अच्छा बात करो। ये नया साल के दूसरी महीना है ना, अच्छा बात करो, पॉजिटिवली बात करो। हर बात होगा 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 होगा, अच्छा बात करो। नंबर 2, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आपको इस तरीके से बात करना पड़ेगा। दूसरा, रोमी पत्र 8:8, अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना है, आपका जेडी का स्वभाव को दूर करके परमेश्वर को आत्मा से चल के प्रसन्न करो। 8:8। और जो शारीरिक दशा में है, हाँ, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। शारीरिक जड़ी का बातों में रहने वाला व्यक्ति परमेश्वर को कदापि प्रसन्न नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर जड़ है ही नहीं। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। अगर परमेश्वर आत्मा है तो आप वास्तव में आत्मा से चलो, जड़ी की बातों को छोड़ दो। प्रभु को जाने का भी तो जड़ी की बातों को छोड़ दो। आपके जितनी आवश्यकता है, प्रभु ने वादा किया है, मेरी पिता तुमको मांगने से पहले देगा। फिर आप आत्मा से चलो, आत्मा की बातों को पूरा करो, स्वर्गीय बातों को मांगते रहो, स्वर्गीय चीजों को ढूंढते रहो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा, प्रसन्न करने के लिए हमें प्रेज़ द लॉर्ड गलाती पत्री 1:10 वाक्य, मनुष्य को प्रसाद करना बंद करो, प्रसन्न करना बंद करो। अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर केवल आपको मनुष्य को प्रसन्न करना है, आपको कदापि परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला दासी नहीं बनेगा। मनुष्य को प्रसन्न करना, मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए आपको मनुष्य की बातों को भी वो करना पड़ेगा, पृथ्वी की बातों को ये करना पड़ेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो आपको वास्तव में मनुष्य को प्रसन्न करना बंद करो। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। चौथा प्रेज़ द लॉर्ड, कम से कम आप ये पृथ्वी से जाने से पहले परमेश्वर को प्रसन्न करो एक बार। प्रेज़ द लॉर्ड, स्तोत्र। एक बार कम से कम परमेश्वर को प्रसन्न करो। इब्रानी पत्र 11:5 से 6 वाक्य तक लिखा है, आप पृथ्वी से जानने से पहले। विश्वास ही से हानोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला
क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। फिर चलो, अभी हम परमेश्वर को प्रसन्न करना कैसे है करके मालूम पड़ गया, तो आप इस तरीके से प्रसन्न करके आगे बढ़ते जाओ। अभी कैसे हम प्रभु में चलने का, नई रीति से, नई रीति से हमेशा चलने के लिए कोशिश की। नई रीति मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, हमें नई जिंदगी, हम सब लोग बोलते बोर्न अगेन है, बोर्न अगेन, दोबारा जन्म लिया लोग, दोबारा जन्म लिया हुआ लोग है, तो दोबारा जन्म लिया हुआ स्वभाव भी होना चाहिए, दोबारा जन्म लिया हुआ बातचीत भी होना चाहिए, दोबारा जन्म लिया हुआ जैसा चलना भी चाहिए। बस इतना है। हम बोलते हैं ना मैंने दोबारा जन्म लिया, बोर्न अगेन, दोबारा जन्म लिया। इसके लिए एक जन्म जो पहले था हमारा वो मर चुका है। हमारा पुराना मनुष्य को मार डालने का उसका सिंबॉलिक थिंग है प्रेज़ द लॉर्ड बपतिस्मा। बपतिस्मा बोले तो पुराना मनुष्य को मारना, नया मनुष्य जीवित रहना, यही बपतिस्मा का उद्देश्य। फिर पुराने चाल चलन नहीं चलने का, पुराने चाल नहीं चलने का, पुराना प्रेज़ द लॉर्ड हमें रीति से पहला मनुष्य का स्वभाव गाली गलौज करके, दारू पी के, तंबाकू खा के, वो सब पुराने इंसान के स्वभाव है। वो सब छोड़ के अगर नया जन्म लिया तो नई रीति से चलने का। ऐसा प्रभु का वचन में लिखा है, हम तो पढ़ेंगे, उस वाक्य में पढ़ेंगे प्रेरित रोमी पत्र 6:4। उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। प्रेज़ द लॉर्ड। तो नए जीवन की चाल चलने का हम हर एक व्यक्ति, पुराना मनुष्य को वह तो मार डालने का, खत्म करने का, वो नई रीति से चलने के लिए कोशिश करने का। ना गाली, ना गलोच, ना झगड़ा, ना बिगड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड, स्तोत्रम। हमें क्रिस्तीय जीवन वास्तव बाकी लोगों से इसलिए विशेषता है क्योंकि विश्वास का हर एक व्यक्ति नई रीति से जन्म लेते। इसलिए गाली की गलोच के खिलाफ, गाली किसी ने किया तो हम गाली नहीं देते। प्रेज़ द लॉर्ड, नहीं देते हम गाली। तभी लोग समझेंगे ये लोग यीशु के लोग है, ये लोग यीशु के साथ है। हम भी बाकी लोगों को जैसे तरीका से बात करना शुरू करें तो प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का नाम हमारा कारण निंदा होगा। ऐसा नहीं करने का। मैं प्रेज़ द लॉर्ड, अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना है, नई चाल चलने का। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा, विश्वास से चलने। दूसरा, विश्वास से चलने का। तीसरा, जिस तरीका से बुलाया उसी के योग्य अनुसार चलने का। एफेसियंस चैप्टर 4 का पहला वाक्य प्रेज़ द लॉर्ड हम पढ़ते प्रेज़ द लॉर्ड। एफेसियंस चैप्टर 4 का पहला वाक्य, यो बुलाया योग्य रीति से, जो बुलाया जैसा। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। हाँ, मैं प्रेज़ द लॉर्ड। आपको प्रभु ने बुलाया, उसी के चाल चले। पास्टर को बुलाया, उसी के चाल चले। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर को बुलाया तो विश्वासी के रूप में प्रेज़ नहीं जीने का। इवांजलिस्ट को बुलाए तो प्रेज़ पास्टर के रूप में प्रेज़ जीवन नहीं जीने का। हमारी सबसे बड़ी बात, हम दूसरे को अनुकरण करना चाहते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अनुकरण करना है प्रेज़ लॉर्ड, हमें प्रभु का करना है। इस पृथ्वी पर और किसी का हम डुप्लीकेट हम कर नहीं सकते। किसी को बुलाया प्रभु ने, वास्तव में इवांजलिस्ट वो पास्टर का ड्यूटी करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। ऐसा करके कितना नुकसान वास्तव में प्रभु को होता है, मनुष्य को होता है। बुलाए नहीं प्रभु ने, बुलाए नहीं प्रभु ने, बुलाए नहीं तो उसी के रूप में चलते। पास्टर को बुला नहीं, पास्टर बनते। बुलाए इवांजलिस्ट के रूप में। प्रेज़ लॉर्ड। जिस तरीके से प्रभु ने बुलाया उसी के योग्य अनुसार चलो, तभी हम आशीष पाते हैं। नहीं तो नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं हमारे जीवन में। योग्य के अनुसार बुलाए, हट के योग्य के अनुसार हम। तीसरा, प्रेम से चलो, प्रेम से प्रेज़ लॉर्ड। हमें पांचवा, यीशु मसीह के जैसे चलो।
वो तो पढ़ेंगे, उसका तो मैं बंद कर देता। यीशु मसीह का जैसा चलो। एफेसन सॉरी पाला യോഹന്നാൻ दूसरे अध्याय का 6, पाला യോഹന്നാൻ दूसरे का 6। जो कोई यह कहता है हाँ। कि मैं उसमें बना रहता हूँ, हाँ। उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। जैसा वो चला है, जैसा यीशु चला है वैसा चलना। 3.5 वर्ष के अंदर यीशु किस तरीके से चला करके हमें मालूम है। 30 उम्र तक वास्तव में माता पिता का अधीन में रहा। उस अधीनता यीशु कदापि नहीं छोड़ा। उस अधीनता यीशु वास्तव में प्रेज द लॉर्ड हमें 3.5 वर्ष पिता का अधीन में रहा। पिता का अधीनता छोड़ा नहीं यीशु ने, आखिर तक नहीं छोड़ा और अच्छा जीवन जिया। गाली देते हुए गाली सुनकर गाली नहीं दिया। उनके साथ क्या क्या नहीं किए लोग, उनके लिए परमेश्वर ने हमें प्रार्थना के अलावा, क्षमा देने के अलावा उनका नाश होने के लिए प्रार्थना नहीं किया। हम क्या क्या बोलते हैं, वो मेरे साथ ऐसा किया, नाश होने का। मेरे को एक बार एक बहन ने बोला, ऐसा शेलू में रहते हो बहन, मेरे को बोला तूने मेरा सारा लोगों को लेके गया ना, तू नाश ही होगा। मैं हंसना शुरू की। इनको पूछा तूने कौन सी आत्मा पाया? तू मेरा सारा लो लेके गए बोलते, मैं उनका लोग लेके गया। उनका पति उनका बच्चे उनका पास है, फिर कौन सी लोग है मुझे नहीं मालूम। वो तो प्रभु का लोग था। गलत हाथों में प्रेस गया, इसलिए मैंने बोला छोड़ दो उसको, नहीं छोड़ो तो मैं लेकर आऊंगा। वो छोड़ने तैयार थे। लोगों को जाके मैंने बोल दिया गलत है, इस वजन के अनुसार वो पास्टर नहीं बन सकते। प्रेज द लॉर्ड। लोग आ गया तो मेरे को सुबह सुबह गाली ऐसा श्राप दिया, जैसा तूने मेरा सारे लोगों को लेके गया ना, तू सत्यानाश होगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह कदापि किसी को भी गाली सुनकर गाली नहीं दिया, श्राप सुनकर श्राप नहीं दिया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह श्राप दिया जो ना मानने वालों को दिया, अपने लोगों को दिया। यीशु मसीह जाति लोगों को किसी को श्राप दिया? नहीं दिया। अपने लोग इतने सब कुछ सुनने के बाद तो भी प्रभु की ओर नहीं मुड़ा, तो कोरसी ने यरूशलेम में अपने लोगों को दिया, पर बाकी लोगों को नहीं। जो इस प्रभु को जानता नहीं उनको नहीं दिया। प्रेज द लॉर्ड। मेरी कहने के मतलब यीशु मसीह किसी को गाली सुनकर गाली नहीं दिया, छल की बात नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। किसी का कुछ भी चीज चुराए नहीं। प्रेज द लॉर्ड। ऐसी चाल हम जीने के लिए प्रभु चाहते हैं, ऐसी चाल चले, ऐसे जीवन जिए हम। हर एक व्यक्ति वो जैसा चला वैसा। एक बार और वचन पढ़े, पाला यूहन्ना दूसरा का 6। जो कोई यह कहता है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, मैं उसी में यीशु मसीह में बना रहता हूं, उसे चाहिए, उसको चाहिए कि आप भी वैसा ही चले हम भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। जैसा वो चलता था। फिर चलो, अगर इस तरीके से जीवन जिएगा, इसको एक्चुअली ये जो ये शब्द है, इसी में एक ग्रीक शब्द उपयोग किया गया है। प्रेज द लॉर्ड। हमें पैराडोसिस, पैराडोसिस, पैराडोसिस का मतलब है परंपरा, जैसा किया वैसा, परंपरा, ट्रेडिशन। पर ट्रेडिशन बोले तो हमारा ट्रेडिशन सब वचन के बाहर है ना। प्रभु के यीशु मसीह का वचन के बाहर को चीजों को हम ट्रेडिशन बोलते हैं, पर इधर भी एक ट्रेडिशन है। पैराडोसिस बोले तो ट्रेडिशन, परंपरा।
पर ये परंपरा कौन सी है समझने का? अभी परंपरा बोले तो क्या है? ये बोलिए, परंपरा बोले तो क्या है? बोलिए, व्हाट डू यू मीन ट्रेडिशन? हाँ, रीति रिवाज बोले तो क्या है? वैसा ही करना ना, उसको बोलते हैं रीति रिवाज। जैसे अपना पुरख लोगों ने किया, कितना भी 21st सेंचुरी है तो भी वो बदलेगा नहीं, उसको बोलते पैराडॉक्स, अदरवाइज परंपरा। जैसा पुरख लोगों ने किया, हमारे पूर्व लोगों ने किया, माता पिता ने किया, वैसा ही करना, उसको बोलते प्रेज़ द लॉर्ड, पैराडॉक्स। पर ये पैराडॉक्स वो नहीं है। ये पैराडॉक्स ऐसा है, स्पिरिचुअल पैराडॉक्स, स्पिरिचुअल परंपरा, स्पिरिचुअल ट्रेडिशन। ओके, स्पिरिचुअल ट्रेडिशन में बोलता हूं प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया स्तुति करेंगे हम यीशु की। ये कब से सुन रहे हम? कब से करते आ रहे? हमने बदल दिया, हमने बदल दिया। ये है पैराडॉक्स, स्पिरिचुअल पैराडॉक्स। ये स्पिरिचुअल है, वो भूमि का अदरवाइज भौतिक पैराडॉक्स है। ये पैराडॉक्स वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड परंपरा, ये स्पिरिचुअल, इसको बदल नहीं सकते। सुसमाचार सुनाना कब से सुना रहे? पैराडॉक्स है, परंपरा है, ट्रेडिशन है, पर स्पिरिचुअल, प्रेज़ द लॉर्ड। सुसमाचार सुनाना ट्रेडिशन, रोगी को चंगा करना कब से करते आ रहे? ट्रेडिशन है, पैराडॉक्स है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें प्रार्थना करके पानी देना हम कब से करके आ रहे, चेंज नहीं किया। इस विषय में कभी कभी लोग थोड़ा सा वाद विवाद करते हैं। इसकी अनुभव जिसको है वो वास्तव में पानी प्रार्थना करके देना बोले तो कुछ लोग उसको मानता नहीं, पर मैं उसको मानता हूं। मेरा अनुभव है, प्रार्थना किया पानी और प्रार्थना नहीं किया हुआ पानी, थोड़ा सा शैतान पकड़ा व्यक्ति को दे दो, प्रार्थना किया पानी वो पिएगा नहीं, पर प्रार्थना नहीं किया हुआ पानी वो पक्का पिएगा। ये सब हमने अनुभव किया सारा बात। ऐसे बहुत सारी स्पिरिचुअल पैराडॉक्स, स्पिरिचुअल ट्रेडिशन, इसको हम दूर नहीं कर सकते, इसको करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दो बात मैं बोलना, सुसमाचार सुनाना, हमें जैसा प्रभु यीशु मसीह ने काम किया वैसा काम करना, और हर एक हमारा जिंदगी में हम करके आना वाला हर एक 10 आज्ञा का जो बात है, 10 आज्ञा को पालन करना कब से करके आ रहे? ट्रेडिशन, इट्स अ ट्रेडिशन, पर स्पिरिचुअल है, इसको बोलते पैराडॉक्स। ये तो हमको करना है, जैसा प्रभु यीशु मसीह चला वैसा, उसका एक शब्द चला जैसा, चला जैसा, पैराडॉक्स, चला जैसा, चला जैसा, पैराडॉक्स। ट्रेडिशन, इसका अर्थ ट्रेडिशन, जैसा यीशु चला वैसा, पैराडॉक्स है, ट्रेडिशन है वो, परंतु स्पिरिचुअल है, आत्मीय है। इस तरीका से नया साल में हमें जीवन जीने का है। ऐसे तो मैं वादा करता हूं, थेसलोनिके मंडली से बढ़कर आमीन प्रत्याशा का और प्रेम में और विश्वास में और प्रेज़ द लॉर्ड प्रत्याशा में आप और मैं स्थिरता होकर जीवन जिएगा। आइए हम अपना को प्रभु का हाथ में समर्पण करें। ओ धन्यवाद।